जय श्री हरि विष्णु। ईश्वर के प्रिय मास कार्तिक की शुरुआत हुई है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस महीने के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे हर किसी को जरूर से ही सुनना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहती थी और रोज गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिचड़ी पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे वे बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन थी, क्योंकि एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की ओर खिचड़ी रखकर चले गए, तो वह दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने यह सब देखकर बहुत खुशी मनाई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें दो सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती है। ये बात जब राजा को पता चली तो वह बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भिजवा दिया। तभी दरबार में जब वो बुढ़िया पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं क्योंकि और वह वहीं आते हैं। इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी का कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ। और जब से ये मुझसे मिलने आए हैं। राजा को यह सुनकर बहुत ही काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। यह बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये कार्तिक माह में हुआ और कार्तिक मास में नदियाँ, पवित्र नदियों में स्नान करके और घरों में इस प्रकार से खिचड़ी बनाने का भी इसी कहानी से रिवाज है। माना जाता है इस महीने किया गया कोई भी दान पुण्य और साथ ही इस पवित्र नदियों में स्नान करने से श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। कथा पूर्ण होती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। ब्राह्मण की पत्नी इतनी दूर आते जाते में थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक बेटा हुआ है। बेटे की बहू आती तो घर जाकर खाना बना रखती और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे झूठ बोलकर ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा रख दो और कुछ सिक्के डाल दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। तभी ब्राह्मण की यात्रा के दौरान यमुना के तट पर अत्यंत ही सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह रेत से घर बनाकर खेल रही थी। उसने तभी एक से कहा कि मैं अपना घर बर्बाद नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यह घर बना रहे।
कन्या की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन में सोचा कि यदि कन्या उसकी पुत्र वधू के लिए उपयुक्त है। जब कन्या जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं करता। मैं अपने घर साथ आटा लाया हूँ। क्या तुम अपनी माँ से पूछोगी कि क्या वह आटा चुनकर मेरे लिए 4 रोटियां बना देगी? अगर वह मेरा आटा चुनकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा, यह उचित है, जाओ और ब्राह्मण देव से कहो कि वह मुझे अपना आटा दे दें और मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहायर निकल आई। यह सोचने लगी कि आटे में कितने सारे रत्न हैं, उसके घर में कितने मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण भोजन करने लगा तभी लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके घर में कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है, परंतु यह आप कहें तो मैं खंडखोला से विवाह करके आपकी पुत्री के साथ से ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की के जीजा से मिलकर उनके ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी विदा कर दी। ब्राह्मण घर आया तो बोला, रामू की माँ, देख, दरवाजा खोल। देखा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी अंदर से बोली, हमारी तो कोई बेटी नहीं, तो सबसे पहले कौन कहेगा? दुनिया खींच खींच कर मार रही है, अब तुम भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, दरवाजा खोल कर देख लो। ब्राह्मणी ने दरवाजा खटखटाया और खोला तो बहू को खड़ा देखा। उसने अपनी बहू का स्वागत किया और आदर सहित उसे अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, वह रात को उनके कपड़े धोती थी और उनके हाथ पैर भी दबाती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि वह कहीं भी चूल्हे की आग बुझने न दे और बर्तन का पानी भी कभी खत्म ना होने दे। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और दौड़कर अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे चूल्हे की आग तो बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरी सास सुबह 5 बजे चली गई थी, वह थकी हुई घर आएंगी, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसी ने कहा कि तुम पागल हो, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। उनका कोई बेटा नहीं है, वह तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, उनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसी ने कहा कि वह तुम्हें झूठ बोलकर लाए हैं, सच कहें तो उनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसिन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारी सास आए तो उन्हें जली हुई रोटियां बनाकर खिला दो, नमक भी तेज डाल देना, खीर को दाल में और दाल को खीर में मिला। तभी उसने ऐसा ही किया। कुछ क्षण बाद उसकी सास आ गई। तभी उसने सास का न आदर सत्कार किया और न ही वस्त्र धोए। जब उसकी सास को खाना दिया तो सास ने कहा, ये रोटियां तो जली हुई हैं और दाल भी अलोड़ी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि तुम एक दिन ऐसा भोजन खाओगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोस में गई और पूछा कि आगे क्या करना है। पड़ोसी ने कहा कि अब तुम्हें 7 कमरों की चाबी मांगनी होगी। और अगले दिन जब मैं नहाने गई तो बहू ने जिद की कि मुझे 7 कमरों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि चाबी दे दो। फिर सास ने चाबी बहू को दे दी। सास के जाने के बाद बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी कमरे में खाना भरा है, किसी के कमरे में पैसे भरे हैं तो किसी के कमरे में बर्तन रखे हैं। जब उन्होंने ऊपर का 7वां कमरा खोला तो देखा कि उसमें शिवजी पार्वती और गणेश जी लक्ष्मी माता जी और पीपल पथवाली, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर तुलसी और साथ ही बिरवा, गंगा यमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। इधर एक लड़का
चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अब दरवाजा बंद कर लो। जब मेरे माता पिता आए तो तभी ही दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अपनी सास का इंतजार करने लगी। उसने अपनी सास के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसकी सास घर आई तो उसने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें प्यार से खाना खिलाया और उनके हाथ पैर दबाने लगी कि तुम घर क्यों नहीं नहाते? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, घर में गंगा यमुना नदी नहीं बहती। फिर उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने 7वां दरवाजा खोलकर दिखाया तो वहाँ शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीतल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर और दाई दामोदर, तुलसी माँ और बिड़वा गंगा यमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता वहाँ विराजमान थे। उसी चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा तुम कौन हो? माँ ने कहा तो माँ ने उस पुत्र से कहा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया कैसे यकीन करेगी तू मेरा बेटा है? के बाद माँ ने कुछ पंडितों की मदद ली। पंडितों ने कहा, इस तरह दामाद जी खड़े रहें और एक तरफ माँ खड़ी रहे, और यदि माता चमड़े का वस्त्र पहनती हो तो उसके स्तन से दूध की धार निकलती हो, वह पुत्र की दाढ़ी मूंछ को हवा और पानी से गीला कर गांठ लगा दे तो माना जाएगा कि यह इन्हीं की माँ है। उसने वैसा ही किया। चमड़े की आस्तीन फट गई और छाती से दूध धार निकल गई और बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। तो ये तो कार्तिक माह की कहानी थी। कार्तिक में ठाकुर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने दामाद के समान सबको दान दो। लोग कार्तिक मास की कथा सुनो और दया करो, सुनो और गौरव से भर जाओ। यह थी श्री हरि विष्णु जी की कार्तिक महीने की महिमा। आप भी प्रतिदिन इन कथाओं को सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।